रे पिछवरा मारे घन बसवरिया तोता मैना करे हैं बसेरे। अरे सुरतिया देखी भंवरा, सुरतिया देखी भंवरा गई ललो भाई हो, सुरतिया देखी भंवरा गई ललो भाई हो, सुरतिया देखी भंवरा। झोपड़ी आप देख रहे हैं, वो पूरा परिवार इसी झोपड़ी में रहता है। और मेरे पीछे एक झोपड़ी और है, आप इसको भी दिखा दीजिए कि एक झोपड़ी में रहने वाला लड़का जो पढ़ाई लिखाई कितनी है? हाई स्कूल फेल हूँ। हाई स्कूल फेल है जी। तो अच्छा, हाई स्कूल फेल हो गए, फिर इतना बढ़िया गीत कैसे आप गा रहे हैं? अरे आएगा सावन के हो महीनवा, पिया परदेसी आवाना, पिया परदेसी आवाना हो, पिया परदेसी आवाना। धक धक धड़कत बाहो कर जवा, पिया परदेसी आवाना। दूरदर्शन में आपका सिलेक्शन कैसे होता है? जी, आज ये मेरे लिए अत्यंत हर्ष और गर्व का क्षण है, जो कि मैं दूरदर्शन पे चयनित हुआ। भुवना के डगमग घाट मैं तोरी बोर कैसे के चितवूं। मैं विधा से जुड़ा हुआ चीज़ गाता हूँ जो विलुप्त होता जा रहा है। अपने मिट्टी से जुड़ा हुआ चीज़ जो हमारा पहले का कल्चर हुआ करता था, जो संस्कृति, जो सभ्यता, धीरे धीरे करके अभी देख लिया जाए, भोजपुरी उठा के देखा जाए तो परिवार में बैठ के सुनने लायक नहीं होता। अच्छा, तो संदीप को आप डांटी उटी नहीं, पढ़ाई लिखाई करो, नौकरी करो, अधिकारी बनो, ये सब का गाना वाना गाते हैं? कहें सर, बाकी तो कहें मैं संगीत सीखे थे। मतलब उनको संगीत से प्यार था? हाँ हाँ, बचपन ही से उनको भाई। जनपद जौनपुर की एक ऐसी खबर जिसे अगर आप देखेंगे और उस खबर के बारे में सुनेंगे तो आप चौंक जाएंगे। एक गरीब घर का बेटा और इस कदर टूटता है कि वो कहीं का रहता नहीं है। ये जो झोपड़ी आप देख रहे हैं, वो पूरा परिवार इसी झोपड़ी में रहता है। और मेरे पीछे एक झोपड़ी और है, आप इसको भी दिखा दीजिए कि एक झोपड़ी में रहने वाला लड़का जो लगभग 12 से 13 साल तक संगीत की दुनिया में अपने समय को बर्बाद किया। कहीं न कहीं उसे हौसला था कि एक दिन मेरा नाम होगा और एक दिन मेरी पहचान बनेगी। अब आप देख लीजिए, जिस तरह से ये छप्पर है और छप्पर के नीचे चारपाई है, इसी छप्पर में चाहे वो बरसात हो चाहे ठंडी हो, इसी में गुजर बसर किया जाता था। और इस बगल पीछे एक मड़ई और है, एक झोपड़ी और है, उस झोपड़ी को भी देख लीजिए परिवार किस तरह से रहता है। हाल में नाम है संदीप सागर। संदीप सागर का सिलेक्शन दूरदर्शन में होता है। पहले ही प्रयास में संदीप का सिलेक्शन होता है। तो सोच लीजिए गरीब की आंखों में किस तरह के आंसू उमड़े होंगे और गरीब के दिल में किस तरह से प्यार उमड़ा होगा। आज उसी हम गरीब के घर पे हैं। लोग कह रहे होंगे कि बार बार गरीब क्यों कहा जा रहा है, कि दोस्तों जो करीब से गरीबी देखता है उसी को पता होता है कि गरीबी क्या चीज़ होती है। अगर किसी को कह दिया जाए इस छप्पर में रात गुजारने के लिए, तो शायद है कि बहुत ही ऐसे लोग मिलेंगे जो रात इस छप्पर में गुजारेंगे। तो आइए हम संदीप सागर से मिलते हैं और सारे उपलब्धियों की जानकारी लेते हैं। तो अभी संदीप सागर का ये परिवार है जो आप देख रहे हैं, ये हमारे फ्रेम में, ये संदीप सागर का परिवार है। और जिस तरह से लोग हैं बैठे हैं, कयास लगाया जा सकता है कि जब दरवाजे पे हैं तो उनके परिवार से ही होंगे, उनके रिलेटिव होंगे। आइए पहले कुछ बातचीत। ठीक बा, हमार पोता हैं। अच्छा, आप संदीप पोता हैं? हाँ। अच्छा, गावत होवत है? अरे बहुत टाप गावत है। और क्या, कौन कौन गाना सुने हो दादी संदीप से? अब देखा 8 महीने से गोट टूटा खटिया परी है, कौन गाना इनकर मैं सुनी। पहले तो गाना सुनत रही हो ना? हाँ, उतना ध्यान नहीं। अच्छा, कौन गाना ये गाए हैं जो सुने हो अच्छा लागबा? अब कमान गाना बखाई ध्यान में नहीं रहा। अब तो टीवी पे ही संदीप सागर। तब तो देखा में आई भी करे। टीवी देखा तू? हाँ, मैं देखी। अब तो हर ना टीवी में दिखाई है। ठीक है। एकदम ठीक है। क्या नाम है आपका? पुष्पा निषाद। संदीप क्या लगते हैं आपके? मेरे भाई लगते हैं। अच्छा, आपके भाई हैं? आपके भाई अब टीवी पे गाना गाएंगे? हाँ। पता है आपको? हाँ, दूरदर्शन चैनल पे। दूरदर्शन चैनल पे? अच्छा, पता है। हाँ। कब जानकारी मिली आपको?
2-4 दिन हो गया। 2-4 दिन हो गए। क्या नाम है भैया? जी दशरथ निषाद। संदीप मेरे छोटे भाई हैं। अच्छा, आपके छोटे भाई हैं। जी हाँ। तो छोटे भाई को आप जो है कोई नौकरी नहीं करवाए, पढ़ाए लिखाए नहीं? इनकी क्या है, शुरू से ही पढ़ाई करने के टाइम से इनकी संगीत में रुचि लग गई। मैं खुद इनको साइकिल से ले जाके कार्यक्रम करवाया हूँ। साइकिल से? जी हाँ। अच्छा, क्या बनाना चाहते थे अपने भाई को आप? इनको तो मैं बोला पढ़ने लिखने के बारे में, बोले पढ़ाई के साथ साथ में संगीत लाइन में ही ज़्यादा मेरी रुचि है। माता रानी की कृपा है मेरे ऊपर, मैं संगीत का ही काम करूँगा। और आज वो जो है एक अच्छे से गायक हो गए। जी हाँ, आप लोगों की कृपा होगी तो शायद दूरदर्शन टीवी चैनल पे आ सकते हैं। आ सकते हैं। जी हाँ। अच्छा, पहले राउंड में वहाँ सिलेक्शन उनका हो गया ना? जी हाँ। क्या माता जी कैसी हैं? ठीक है भैया। संदीप सागर आपके बेटे हैं? हाँ सुने हैं गाना वाना गाते हैं? हाँ, गाना गावत है। अब टीवी पाएंगे। अच्छा, कितने लड़के हैं आपके? हमारे हैं 6 लड़के। अच्छा, संदीप किस नंबर के हैं? दूसरा नंबर। दूसरा नंबर के। अच्छा, तो संदीप को आप डांटी उटी नहीं, पढ़ाई लिखाई करो, नौकरी करो, अधिकारी बनो, ये सब क्या गाना वाना गाते हैं? कहें सर, बाकी तो कहें हम संगीत सीखे थे। मतलब उनको संगीत से प्यार था? हाँ हाँ, बचपन ही से उनको भाई। अच्छा, क्या जानती थी कि संदीप जो है अब दूरदर्शन पे गाना गाएंगे, वायरल होंगे, लोग उन्हें जानेंगे? आप कभी समझी थी? ना, जब उनकर गुरुजी आयन बोले तो हम कहें हम गरीब मनाई है, सिखाई न पाई बन। तो के बाद सिखाएं वो अच्छे से, उनकर शिवनंदन मौर्य गुरुजी हैं, सिखाएं। साइकिल से सीखे भी जाएं, हाँ पैदल भी जाएं। यह कि अपन सीखें पढ़े ना अपन अच्छे से जब उन्हों करत हैं। अब सबके अच्छा लागत, हमहू का अच्छा लागत। अच्छा, संदीप का कौन गाना आपके अच्छा लागत है? उनकर गाना हमें पचरा अच्छा लागत है। कौन पचरा गावत है? माता रानी के पचरा गावत है। एक लाइन गावा। गावत है ये माता रानी के निमिया की डरिया मैया नावली झलुआ। गाय बतावा। निमिया की डरिया मैया नावली झलुआ हो कि झूले लागे ना, सातों बहिनी के जोड़वा मैया झूले लागे ना। माता जी, आप भी गाती थी तभी आपका बेटा गायक बन गया। झूलता झूलता मैया होई गईली ने पियासल हो कि हेरे लागे ना, ओही माली फूलवरिया मैया हेरे लागे ना। हमार गलब ना चलत भैया। तो अब हम चलते हैं संदीप सागर के पास, देखते हैं संदीप सागर कहाँ हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानकारी लेंगे कि संगीत की दुनिया में कितना समय व्यर्थ किए और अब तक कितने कष्ट सहे, कितने दर्द सहे, कितने ताने सहे। तो कहाँ है संदीप? आप हैं संदीप सागर? जी प्रणाम। सबसे पहले तो आपको मैं प्रणाम करता हूँ। संदीप, आपका नाम इस समय चल रहा है? जी जी, ये आप लोगों का आशीर्वाद है, माता रानी का कृपा है। अच्छा संदीप, कितने भाई हैं आप? मैं 6 भाई हूँ और 3 बहन हमारी हैं। पढ़ाई लिखाई कितनी है? हाई स्कूल फेल हूँ। हाई स्कूल फेल है? जी। तो अच्छा, हाई स्कूल फेल हो गए, फिर इतना बढ़िया गीत कैसे आप गा रहे हैं? देखिए, बचपन से हमारा संगीत से लगाव रहा, तो हमने संगीत ही चुना। मतलब बचपन से ही आपको संगीत से प्यार था? जी जी। पढ़ाई लिखाई में भी रुचि हुआ करता था, बट हमने संगीत को ही सबसे पहले रखा। जी। अच्छा, ये संगीत में कितने समय आपने जो है बर्बाद किए हैं, कितने समय आप संगीत में लगाए हैं? समथिंग मैं 2013 से ही मेरा संगीत से लगाव रहा। 2013 से ही मैं संगीत क्षेत्र में आ गया। जैसे रामलीला हुआ करता था तो उस पर मतलब जाके अपना गाना, नाचना, और रामायण हुआ करता था तो उसमें जाके पढ़ना। तो ऐसे हर जगह कोई मंच परफॉर्मेंस हो रहा है तो लोगों से मैं मौका मांगा करता था कि नहीं, मुझे भी ये गीत संगीत करना है, मुझे एक गाना गवा दो, 2 गाना गवा दो। तो ऐसे फिर कुछ दिन ऐसे बीता तो मेरे शिवनंदन गुरुजी जो है मिले 2014 में, श्री शिवनंदन मौर्य जी। तो उनसे हमारी मुलाकात हुई, तो उनसे जो है कि बातचीत हुआ तो बोले कि गाना वाना तो अच्छा गाते हो, सीखो पढ़ो। हम मम्मी के पास लेके आए उनको घर पे, तो फिर मम्मी से बात हुआ गुरुजी का हमारे, और मम्मी बोली कि हम लोग नहीं सिखवा पाएंगे। पहले 2013-14 में संगीत का बड़ा महत्व था,
ये सीखने उखने का कोई सिस्टम, अब तो सब कोई पैसे साधन- पे निर्भर हो गया है। कोई साधन था भी नहीं। तो हमारे गुरुजी बोले ठीक है, कोई पैसे की बात नहीं, इनको सिखवाइए, हमारे साथ रखिए। तो आज जो भी मुझे शिक्षा मिला है, जो थोड़ा बहुत जानकारी अभी तो सीख ही रहे हैं, तो उन्हीं से मिला है हमारे। अच्छा, कभी आप ये नहीं सोचे थे कि मैं 12-13 साल संगीत में अपनी ज़िंदगी को गंवा रहा हूँ, जी। मेरे पीछे 4 भाई हैं, 3 बहनें जी। हैं और मेरे माता पिता हैं, मेरा परिवार है, जी। तो फिर ये कैसे खर्च चलेगा अगर मैं कमाऊँगा नहीं, मैं कुछ करूँगा नहीं? नहीं, जब हम सोचे कि संगीत क्षेत्र ऐसा भी है कि उसमें कमाई भी है, तो हमारे मन में यही आया कि अगर हम कुछ सीख पढ़ लेंगे तो मंच का परफॉर्मेंस वगैरह करेंगे तो कुछ पैसा वगैरह आएगा, तो इससे अपना खर्चा चलता रहेगा और बाकी करता रहूँगा, तो आगे चल के हो सकता है मुझे कुछ अच्छा प्लेटफॉर्म मिले। तो ये दूरदर्शन में आपका सिलेक्शन कैसे होता है? जी, आज ये मेरे लिए अत्यंत हर्ष और गर्व का क्षण है, जो कि मैं दूरदर्शन पे चयनित हुआ और ढेर सारा आभार व्यक्त करूंगा जो दूरदर्शन के डायरेक्टर हैं श्री ध्रुव सर जी का, और साथ में सागर सर जी का, और जिनके थ्रू मैं गया, जिनके माध्यम से गया, अभय पाठक जी का, दूरदर्शन लोकरंग सुरों के संग सीजन 2 में, जो कि मुझे मौका मिला। और वहाँ एक शिफ्ट में 6 लोग थे। क्या कभी सोचे थे कि मैं इतने बड़े चैनल पे एक सिंगर बन के जाऊँगा? नहीं, मेरा प्रयास ही सिर्फ रहा, मेरी मेहनत, मेरा परिश्रम, और मैं यही सोचता रहा कि देखिए आज तो मंच परफॉर्मेंस कर रहे हैं, आगे देखिए क्या होता है क्या नहीं होता है। कई जगह हमने सोशल मीडिया पे आता है कि यहाँ फॉर्म डालो, वहाँ डालो, तो हमने कई जगह देखा तो कुछ कोई रिस्पांस नहीं मिला। अच्छा, अगर बात करें सबसे बेहतरीन गीत आपका कौन सा था जो हमारे तमाम गांव के लोग सुनते हैं? सबसे अच्छा गीत कौन सा था जो आपको अच्छा लगा हो और लोगों को अच्छा लगा? मुझे तो सर, मुझे विधा से जुड़ा हुआ चीज़, मैं विधा से जुड़ा हुआ चीज़ गाता हूँ जो विलुप्त होता जा रहा है। अपने मिट्टी से जुड़ा हुआ चीज़, जो हमारा पहले का कल्चर हुआ करता था, जो संस्कृति, जो सभ्यता, धीरे धीरे करके अभी देख लिया जाए, भोजपुरी उठा के देखा जाए तो परिवार में बैठ के सुनने लायक नहीं होता है। तो हमने उस चीज़ को जो विलुप्त होता जा रहा है, हमने बुज़ुर्गों के पास बैठना हमारा रहता है, ताकि वो अपने बारे में, वो लोग उनके समय में क्या हुआ करता था, कौन सा गीत हुआ करता था, तो उन सब से हमें सीखने को मिला। मैं अपने पिताजी के पास बैठता हूँ, एक हमारे चाचा जी हैं, सुरेंद्र चाचा हैं, तो उनसे हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो ऐसे ऐसे हम जो विलुप्त चीज़ हो चुका है, तो उस पर हम ज़्यादा फोकस किए। कौन सा गीत है, अब सुनाएंगे आप? हाँ जी, बिल्कुल। जो दूरदर्शन पे हमारा सिलेक्शन हुआ था, हम कजरी गाए थे उस समय। कौन सी कजरी? जैसे कि सावन का महीना लगने वाला था, तो सीजन कजरी का था, तो कजरी ही हर कलाकारों से गवाया गया। अरे आए गवा सावन के हो महीनवा, पिया परदेसी आवाना, पिया परदेसी आवाना हो, पिया परदेसी आवाना, धक धक धड़कत बाहो कर जवा, पिया परदेसी आवाना। और पहला लाइन में औरत कहा तारी, तोहरा बिन ना मनवा लागे, नैना रोज रहिया पे भागे, हो नैना रोज रहिया पे भागे, रिम झिम बरसेला हो सवनवा, रिम झिम बरसेला हो सवनवा, पिया परदेसी आवाना, आए गवा सावन के हो महीनवा, पिया परदेसी आवाना। यही हमारा गीत दूरदर्शन पे सिलेक्ट हुआ था। अच्छा, क्या हारमोनियम वगैरह बजा के गाते हैं कि बस? जी, बिल्कुल हारमोनियम बजाते अच्छा, हैं। बजा के सुना सकते हैं? जी। चल आइए जरा सा। ठीक है। संदीप, विलुप्त होते गीत जैसे लाचारी हो गए, निर्गुण, ये तमाम गीत अब सुनाई नहीं देते हैं। क्या कोई लाचारी या निर्गुण गीत आप सुनाएंगे? हाँ, लाचारी भी सुनाएंगे, निर्गुण भी, जो सुनना पसंद करेंगे विलुप्त चीज़ें में, जो विधा से हमारे जुड़ा है। ऑडियंस को सुनाइए एक एक दोनों। लाचारी भी और ठीक। पहले कौन सा निर्गुण सुनाए? अरे सूरतिया देखी भंवरा,
सूरतिया देखी भावरा गई लो भाई हो, सूरतिया देखी भावरा गई लो भाई हो, सूरतिया देखी भावरा सूरतिया देखी भावरा सूरतिया देखी भावरा गई लो भाई हो, सूरतिया देखी भावरा गई लो भाई हो, सूरतिया देखी भावरा। पहले आंतरे में लगता है यही रे धरातिया के अन नहीं खाई बई हो, अन नहीं खाई बई यही रे धरातिया के अन नहीं खाई बई हो, अन नहीं खाई बई। अरे जवन धरतिया गुरु गैला समाए हो, सूरतिया देखी भामरा गैला लो भाए हो, सूरतिया देखी भामरा गैला लो भाए हो, सूरतिया देखी भामरा। इस तरह के गीत कहाँ अब सुनने को मिलते हैं? अब बिल्कुल नहीं सुनने को मिल रहा है। ये सब गीत जो है अपने पिताजी से और गांव के जो बुजुर्ग हुआ करते थे तो उनके पास मैं बैठता था कि आप लोगों के समय में कौन सा गाना चलता था, किस हिसाब से गाया जाता था, तो उन सब से हमने सीखा। और ये हमारे चाचा जी बैठे हैं सुरेंद्र निषाद, इनसे भी हमने कुछ कलेक्शन लिया। एक लाचारी गीत आप सुनाइए। लाचारी हमारी माताएं बहनें गाती हैं। शादी विवाह पड़ता है तो हमारी माताएं बहनें बड़े प्यारे से भाव में लाचारी गाती हैं। कोशिश करेंगे। कुवना के डगमग घाट मैं तोरी बोर कैसे के चितऊं, कुवना के डगमग घाट मैं तोरी बोर कैसे के चितऊं। सोने की थाली में जेवना बनाए, सोने की थाली में जेवना बनाए, जेवे पुरन का यार मैं तोरी बोर कैसे के चितऊं। कुवना के डगमग घाट मैं तोरी बोर कैसे के चितऊं। अच्छा, इसका कहने का क्या मतलब है? जैसे कुवना हुआ करता था तो कुवना के डगमग घाट मैं तोरी और कैसे की चितऊं, मतलब आपकी तरफ हम कैसे देखें, सामने कुआं का घाट लगा हुआ है। ये शादी विवाह पड़ता है तो हमारी माताएं बहनें जो है कि गाती हैं जी। अच्छा, अगर बात करें तो जैसे उसी ज़माने में एक विरह गीत भी रहती थी। हाँ तो लोगों में जब दर्द रहता था, हाँ, या बेटे से दर्द, पत्नी से दर्द, बहू से दर्द, यानी जब उनको पीड़ा होती थी तो विरह वेदना व्यक्त करते थे, उसके लिए भी एक गीत का और संगीत का माध्यम होता था। एक चीज़ तो माताएं बहनें हमारी जो गाती थी शादी विवाह में, वो भी विरह गीत हुआ करता था। जब बहन बेटियों की शादी पड़ती है तो रात में गीत गौना ही होता है। तो मैं एकदम एक लाइन सुनाइए। मैं उन लोगों से सीखा हूँ। मोरे पिछवरा मारे घन बसवरिया, तोता मैना करे हैं बसेरे, सोई गैले तो तारे सोई गैले मैना, सोई गैले गौआ के लोग, एक नाही सोई रे बेटी के पापा, जिक्रे दाहे जावा के सोच। और यही भाव वो बहन देती है जिसकी शादी होती है। निमिया के पेड़ जानी काटाए पापा, निमिया चिरैयन के बसेर। उस बहन का कहना होता है कि जिस घर में हमें पाले पोसे बड़ा किए जन्म दिए और उसी घर से हमें निकाल रहे हैं, मानो कि नीम की पेड़ को आप काट के चिड़िया का घर उजाड़ रहे हैं। तो एक बहन का ये दर्द होता है। शादी विवाह में विरह गीत हमारी माताएं बहनें गाती हैं। तो इस चीज़ को हमने सुना और समझा, और कहीं प्रोग्राम होता है तो मैं गाता भी हूँ इस चीज़ को। लेकिन ये गीत बहुत कुछ कह जाता है। जी जी, बहुत बहुत ये दर्द भरा गीत है। तो हमारी माताएं बहनें बहुत बहुत मन मुग्ध होकर के इस गीत को सुनती हैं। तमाम जो ऑडियंस देख रहे हैं आपको, कई स्टेटों से लोग देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप?
मैं सभी से यही कहना चाहेंगे कि हमारे गीत को सुने और कल हाँ जो हमारा सिलेक्ट हुए थे दूरदर्शन लोकरंग सुरों के संग सीजन 2 पे, तो कल बुधवार 29 तारीख को रात 9 बजे डीडी यूपी दूरदर्शन केंद्र लोकरंग सुरों के संग सीजन 2 जो कि हर घर की टीवी में आएगी जी आएगा। तो मैं सभी ऑडियंस से यही प्रार्थना करूंगा, निवेदन करूंगा कि आप लोग अपनी टीवी को चालू करिए और अपने इस बेटे को, अपने भाई को ज़रूर देखें। कैसा लग रहा है आपका भतीजा? भैया आज बहुत अच्छा लग रहा है। साथ में मैं भी गए थे दूरदर्शन पे, साथ में लगे थे, साथ में आए हैं। उसके बाद हमें तो अपार खुशी हुई कि ऐसा चलो दूरदर्शन पे हम लोग को जाने का मौका मिला। अब टीवी पे जब आएंगे तो देखेंगे आप? जरूर देखेंगे भैया, इसीलिए तो हम साथ साथ लगे हैं टीवी देखने के लिए। हाँ। जी। अच्छा, पहले बहुत लोग बोली बोलते होंगे? पहले तो बहुत कुछ लोग बोलते थे कि गाने बजाने में क्या रखा है, कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन आज से नहीं, मैंने बचपन से मैं भी और मेरा भतीजा भी दोनों साथ में लगे हैं और इसको जब तक कुछ नहीं कर देंगे तब तक लोग शांत नहीं बैठेंगे, चैन से नहीं बैठेंगे। जी। जिस तरह से आपने देखा कि एक गरीब घर का लड़का ज़िंदगी से संघर्ष करते हुए एक ऐसे पायदान पे पहुंचता है जहां पर लोगों की नज़रें बरबस टिक जाती हैं और एक बड़े चैनल पे प्रस्तुति देना और उसमें सिलेक्शन होना, ये बड़े गौरव की बात होती है। जिस लड़के ने ठोकर खाया और ताने सुने, कमेंट सहे, आज वही लड़का जो है इस घर का हीरा बन गया। तो बाकी दोस्तों, आप लोगों से भी गुजारिश है तो आप लोग भी चैनल पे जाइएगा, ढेर सारा प्यार दुलार आशीर्वाद दीजिएगा और इस बच्चे को भी शुभाशीष दीजिएगा कि और आगे निकले। बाकी वीडियो देखने के बाद कमेंट करके आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट खबर में। जय हिंद।